हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स लेसन प्लान, अर्थशास्त्र का पाठ्य योजना आज हम कवर करने वाले हैं और आज का टॉपिक होगा बेरोजगारी। गाइस, मैंने आपको ज्योग्राफी में 20 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं और मैंने आपको इंग्लिश में भी 21 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं और मैंने बीएड की और भी प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप कि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये इकोनॉमिक्स लेसन प्लान का होने वाला है। तो चलिए आज का हम ये वीडियो कवर करते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि किस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर आके आपका एंड होता है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले पाठ्य योजना 1 डालेंगे क्योंकि ये आज का मेरा पहला लेसन प्लान है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर आप लेसन प्लान या पाठ्य योजना 1 डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर संस्था का नाम डालेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद होगा आपका छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा। आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर आपका देखिए स्ट्रक्चर में होगा डेट, क्लास, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। तो यहाँ पर देखिए दिनांक आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप उस डेट को लिख दीजिएगा। इसके बाद कक्षा यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप 7th में पढ़ा रहे हैं तो 7th कर दीजिएगा, 8th में पढ़ा रहे हैं तो 8th कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है ये 9th क्लास का है तो आप 9th लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप वर्ग लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे अर्थशास्त्र, इसके बाद चक्र लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। तो गाइस, जो प्रकरण होता है ये आपका टॉपिक होता है जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ का आज का टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी टॉपिक पे आज हम ये लेसन प्लान कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रकरण लिख देंगे। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से 8 पॉइंट्स लिख देंगे। आपका पहला पॉइंट है बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की आर्थिक व्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो यहाँ पर आके आपका 8 पॉइंट्स एंड होता है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? ये आपका स्पेसिफिक एम होता है। मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है बेरोजगारी, बेरोजगारी टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से इसमें आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चे बेरोजगारी के बारे में जान सकेंगे, बच्चे बेरोजगारी के कारणों के बारे में जान सकेंगे, बच्चे बेरोजगारी को दूर करने व उसके कारणों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। आप इस तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं सहायक सामग्री। तो यहाँ पर सहायक सामग्री क्या होता है? आप जो टीचिंग के दौरान जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं वही होता है आपका, जैसे चॉक, डस्टर, कोई चार्ट, कोई ग्लोब, ऐसा कुछ आप ले जाते हैं तो वही होता है आपका सहायक सामग्री जो आपकी टीचिंग में आपकी हेल्प करे। टीचिंग मटेरियल एड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लिख देंगे कक्षा अनुपयोगी सहायक सामग्री। इसके बाद होता है आपका पूर्व ज्ञान। ये क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं व बेरोजगारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए आपका बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए और बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेट होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से इसमें
छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे हम किस देश में रहते हैं। ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको, हम भारत देश में रहते हैं। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव व शहरों में निवास करती है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे गांव के लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, व्यवसाय व कृषि करते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे शहर के लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा। देन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि मनुष्य के पास नौकरी, कृषि व व्यवसाय जैसे रोजगार ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये जो आपके पांचों क्वेश्चन हैं ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन में आप बच्चों से कहेंगे, बच्चों आज हम बेरोजगारी के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा होता है प्रस्तुतिकरण। ये क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में आपके शिक्षण बिंदु होते हैं, आप बच्चों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे, क्योंकि ये फाइनल ईयर का लेसन प्लान है, इसमें आपके 2 शिक्षण बिंदु हो सकते हैं, आप 2 से अधिक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला शिक्षण बिंदु में आप करेंगे बेरोजगारी व इसके प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे बेरोजगारी के बारे में आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से आप अभी तक आप प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ कर रहे थे, अब आप व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका क्रिया होगा, एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम ना मिले तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है और उसे वो काम की इच्छा भी रख रहा है कि कोई मुझे जॉब करना चाहिए और उसे जॉब ना मिले, कोई काम ना मिले, तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद आपका होगा बेरोजगारी के निम्न प्रकार हैं, तो यहाँ पर आप बेरोजगारी के प्रकार बता देंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, दृश्य अल्प बेरोजगारी, अदृश्य अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद आपका आता है बोध प्रश्न। यहाँ पर देखिए अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया आप उसमें से बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, एक शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम ना मिले तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद बेरोजगारी के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, 8 प्रकार में से वो कोई भी बेरोजगारी का नाम ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है शिक्षण बिंदु सेकंड। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु सेकंड में आप यहाँ पर बेरोजगारी के कारण की व्याख्या करेंगे, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया, अब आप यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर समस्यात्मक आ गया है। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी व्याख्या कर देंगे कि बेरोजगारी के निम्न कारण हैं, शिक्षा का अभाव, भारत की बढ़ती जनसंख्या, प्रचार प्रसार का अभाव, काम करने के प्रति अनिच्छा, उचित कार्य का न मिलना, वर्षा का कम होना या अभाव होना, रूढ़िवादी विचारधाराएं, आधुनिक तकनीकी का अभाव और इसके बारे में जानकारी ना होना। तो आप ऐसे आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। अभी भी आपने जो एक्सप्लेन किया है आप बच्चों से उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोध प्रश्न होगा, छात्राध्यापिका क्रिया होगा, छात्र क्रिया होगा और श्यामपट्ट सारांश होगा।
तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बेरोजगारी के किन्हीं 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चे कोई भी 3 प्रकार बताएंगे। इसके बाद बेरोजगारी के कोई 2 कारणों को बताइए, तो बच्चे बता पाएंगे कोई भी कारण। फिर आप पूछेंगे अशिक्षा बेरोजगारी का कैसा कारण हो सकता है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में ये जो आप श्यामपट्ट दिए हैं, श्यामपट्ट लिखे हैं, वो आप उतारने का निर्देश देंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं, घूम घूम कर स्वयं कक्षा कक्ष का निरीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आपका होता है मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पर आप 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के कारणों को बताइए। आप सभी बच्चों में से किसी बच्चों को खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद होता है आपका गृह कार्य, बेरोजगारी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आज का ये मेरा लेसन प्लान जो था ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पर था। ये आज का मेरा पहला लेसन प्लान था। तो अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.